Hello everyone. Now our topic of discussion is what is data. So यदि हम डेटा की बात करें, एवरीथिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक स्पेस लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर हमने कॉन्टैक्ट्स सेव करके रखे हुए, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इमेजेस होती है, ओके, मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियोस होते हैं। तो आखिर ये सब है क्या? ये डेटा है। कैसे मालूम कि ये डेटा है? अगर आप देखोगे तो ये सभी जो चीज़ें हमारे सामने हैं ये हमारे फ़ोन की स्पेस कवर करते हैं, ये हमारे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। डेट मीन्स ये क्या है? डेटा है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में जो कुछ भी हम सेव करते हैं वो सब क्या है? डेटा। फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर है, वो डेटा है। कोई म्यूज़िक फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर है, वो डेटा है। कोई वीडियो हमारे कंप्यूटर के अंदर है तो वो डेटा है, बिकॉज ये सभी कुछ हमारे फ़ोन के अंदर एक मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। सो डेटा को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेटा इज डिफाइंड दैट फैक्ट्स और फिगर्स और इंफॉर्मेशन दैट्स स्टोर्ड इन और यूज्ड बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की फॉर्म कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो लैपटॉप हो सकता है कि वो मोबाइल फ़ोन हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कोई और डिवाइस हो। मैं जहाँ पर भी हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को या फिर इन चीज़ों को स्टोर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। और वो क्या कहलाएगा? डेटा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने डेटा के। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें स्टूडेंट नेम्स, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया जयेश उमरे। मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे दिया। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हमने यहाँ पे मार्क्स दे दिए। एड्रेस की बात करें तो हमने यहाँ पर एड्रेस रख दिया स्टूडेंट का कि स्टूडेंट आके रहता कहाँ पे। रोल नंबर की बात करें तो यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को देखें, डेटा के भी टाइप्स हमको दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट नेम के अंदर पूरे की पूरे कैरेक्टर्स हैं, ओके, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं मोबाइल नंबर में देखूं पूरे के पूरे नंबर से, हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंटीजर्स है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये भी हमको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये भी इंटीजर्स है। एड्रेसेस बुरहानपुर लिखा हुआ है, ये भी हमको इंटीजर टाइप का दिखाई दे रहा है। रोल नंबर, हो सकता है कि रोल नंबर इंटीजर हो सकता है कि रोल नंबर स्ट्रिंग हो। यानी हमको डेटा के भी यहाँ पे टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। यानी अब हमको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि आखिर डेटा टाइप्स होते क्या है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन। सो अ डेटा टाइप इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा। मीन्स डेटा के टाइप की यहाँ पर बात हो रही है। जैसा जस्ट अभी हमने डेटा के अंदर देखा था कि कोई डेटा इंटीजर टाइप का था, तो कोई डेटा फ्लोट टाइप का था, तो कोई डेटा स्ट्रिंग टाइप का था। तो आखिर डेटा टाइप्स है कौन कौन से और क्या है? सो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं डेटा टाइप के लिए। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हमारे सामने है स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या बोलता है कि जितने भी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स है वो स्ट्रिंग में आते हैं। फॉर एग्जांपल जयेश उमरे, ये है स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। इंदौर 07325, यह है स्ट्रिंग टाइप का। अगर इंटीजर की हम लोग बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर होल नंबर्स आ जाते हैं। सिंपल नॉन डेसिमल नंबर लाइक 1 2 3 3 999 या फिर एनी नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं है वो आता है इंटीजर के अंदर। अगर हम फ्लोट डेटा टाइप की बात करें तो इसके अंदर आता है डेसिमल नंबर्स। एनी नंबर जिसके अंदर डेसिमल है वो आता है फ्लोट के अंदर। अगर कैरेक्टर डेटा टाइप की हम लोग बात करें तो कोई भी सिंगल कैरेक्टर वो हमारा आ जाएगा कैरेक्टर में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल में है एम, यहाँ पर है जी, यहाँ पर है ए, तो ये हमारा क्या डेटा टाइप है? कैरेक्टर। अगर बुलियन डेटा टाइप की हम लोग बात करें तो ये सिर्फ दो वैल्यू रखता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डेटा टाइप के। अब हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेटा टाइप क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमारे लिए डेटा स्ट्रक्चर को समझना ईजी रहेगा। सो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेफिनेशन हमारे सामने है, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा क्या होता है ये हम देख चुके हैं। सो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं डेटा स्ट्रक्चर के। अगर डेटा स्ट्रक्चर के इतने एग्जांपल्स हैं, डेट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन भी होगा। तो हम देख लेते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन क्या है। सो डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अनदर वन है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर, कैरेक्टर के अंदर एंड पॉइंटर के अंदर। जिस तरीके से हमने प्रिमिटिव को डिवाइड किया है वैसे नॉन प्रिमिटिव को भी कर सकते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव को डिवाइड कर सकते हैं अरेज के अंदर, लिस्ट के अंदर और फाइल्स के अंदर। लिस्ट को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लीनियर लिस्ट, दूसरी नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट की भी 2 कैटेगरीज हो सकती है, एक है स्टैक्स, दूसरी है क्यूज। नॉन लीनियर लिस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं ग्राफ्स एंड ट्रीज के अंदर। यानी हमारे सामने इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इन सबको हमको 1 बाय 1 स्टडी करना है। सो पहले हम बात करेंगे कि आखिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर्स। अनदर थिंग, डायरेक्टली ऑपरेटेड by the machine instructions। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव बनते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। अब चाहे अरे हो चाहे लिस्ट हो। सो जैसा भी हमने देखा, नॉन प्रिमिटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं, या तो होमोजीनियस ग्रुप होगा या फिर हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा डेटा आइटम्स का। अब क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि किसी नॉन प्रिमिटिव के अंदर सारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं, सारे इंटीजर डेटा आइटम्स हैं, तो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। और यदि किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर ये सारे मिक्स है, ओके, मीन्स सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये आखिर होता क्या हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो यदि हम इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर को देखें तो कोई भी होल नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है, वो आता है इंटीजर के अंदर। फ्लोट डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी न्यूमरिक वैल्यूज विथ फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोट। मीन डेसिमल नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? फ्लोट। और कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टर। जब मोर देन 1 कैरेक्टर होते हैं तब बन जाता है स्ट्रिंग। नाउ अ पॉइंटर, सो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब हम पॉइंटर को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, पॉइंटर पी मीन्स ये जो वेरिएबल है इसके अंदर किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस है। अब पॉइंटर होता क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले एपिसोड्स के अंदर। सो अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर मोर देन 1 डेटा आइटम डेट हैज़ अ सिमिलर डेटा टाइप। ओके, जैसा हमने देखा था कि नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव किया जाता है। सो अगर हम लोग अरे की बात करें, अगर हमको अरे टाइप का कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, हो सकता है कि उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, देखिए मोर देन 1 डेटा आइटम की बात हो रही है, यानी जितने भी डेटा आइटम्स हैं सारे इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, सारे फ्लोट टाइप के हो सकते हैं, सारे कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अरे का। सो यदि हम एग्जांपल देखें अरे का, तो एक एज हमने वेरिएबल को नेम दिया है। ओके, इस अरे का टाइप क्या है? इंटीजर। अब इस अरे की साइज़ कितनी बताई हमने यहाँ पर? 5, यानी 5 डेटा आइटम्स हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाँचों के पाँचों कैसे होना चाहिए? इंटीजर। जैसे हमने यहाँ पे स्टोर किया है 20, 21, 24, 22 एंड 26।
लेकिन एक बात का हमको ध्यान देना है, अगर यहाँ पर हमने क्या किया है, नंबर 5 पुट किया है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी होगी, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा होता स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हमको 10 वैल्यूज से ज़्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ये था अरे। वैसे हम अरे के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम एक एपिसोड बना लेंगे अरे के ऊपर, क्या कि अरे होता क्या है। अब यदि हम लिस्ट के बारे में देखें, सो इट डिफाइंस अ सीक्वेंशियल सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक, क्यू, ग्राफ्स एंड ट्रीज के एग्जांपल देख लेते हैं, तो इससे हमको लिस्ट यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो पहले हम स्टैक के बारे में देख लेते हैं। स्टैक मीन्स कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर। ओके, यह है स्टैक। यहाँ पर होता है टॉप ऑफ स्टैक। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, ऊपर से हमने वैल्यू इंसर्ट की, यहाँ पर हमने ए इंसर्ट कर दिया, देन हमने बी इंसर्ट कर दिया, देन सी, देन डी, देन ई। अब यदि हमको रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें ई को रिमूव करना पड़ेगा, देन डी को, देन सी को, देन बी को। सो इसके अंदर 2 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है और इसमें एक पॉप ऑपरेशन होता है। तो ये स्टैक का एग्जाम्पल। अब हम क्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो क्यू भी थोड़ा स्टैक की तरह ही होता है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखो तो एक क्यू हमने यहाँ पर बना लिया। क्यू के अंदर ये वाला पार्ट कहलाता है बैक और ये वाला पार्ट कहलाता है फ्रंट। तो बैक से हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर दी ए, बी, सी, डी। ओके, सबसे पहले हमने क्या इंसर्ट किया था यहाँ पे डी। तो फ्रंट से क्या होगा कि डी को रिमूव किया जाएगा, देन फ्रंट से सी को रिमूव किया जाएगा, देन फ्रंट से बी को रिमूव किया जाएगा एंड सो ऑन। अब यदि हम देखें ग्राफ के बारे में, तो कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर हमारे सामने है। जैसे मैंने आप ए बी नोड को एक नेम दे दिया, ए बी सी एंड डी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। अब है हम ट्री। अगर हम ट्री को देखें तो ट्री भी ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन ट्री के अंदर क्या होता है कि क्लॉज सर्किट नहीं बनता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्राफ के अंदर तो पूरा क्लॉज है, ये लूप है। ओके, बट ट्री के अंदर क्या है कि आपको क्लॉज सर्किट नहीं मिलेगा, ट्री आपको इस तरीके से मिलेगा। ये है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो ये था डेटा स्ट्रक्चर, बट दिस इज़ नॉट द एंडिंग। डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, इवन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे। इवन हम गेट में आने वाले क्वेश्चंस, नेट में आने वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर के किस टाइप्स के क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। हम लोग MCQs भी सॉल्व करके देखेंगे। सो यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।